नमस्कार। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। आखिर 5 राज्यों पर किसको कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है और किन किन राज्यों पर बीजेपी और अन्य जो पार्टियां हैं इस पर जीत होने की संभावना लगाई जा रही है। आखिर बीजेपी को किन राज्यों पर बड़ा झटका हो सकता है और किन राज्यों पर बीजेपी अपनी सरकार बना सकती है, इसको लेकर 5 राज्यों के ओपिनियन पोल सामने निकल कर आ चुके हैं। जहां दोस्तों उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है और उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा 403 विधानसभा सीटें आती हैं और उत्तर प्रदेश को लेकर भी ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। पंजाब में इस वक्त क्या कुछ हलचल है, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और ऐसे में कांग्रेस सरकार को क्या झटका लगने वाला है। आम आदमी पार्टी बड़ा ऐलान पंजाब में करती नजर आ रही है। तो किसान आंदोलन एक संगठन है जो कि पंजाब विधानसभा चुनाव पर चुनावी मैदान में उतर सकता है। तो 117 विधानसभा सीटों का क्या चुनावी आंकड़ा हो सकता है। उत्तराखंड को लेकर 70 विधानसभा सीटें, गोवा की 40, मणिपुर की 60, कुल मिलाकर 690 सीटों का ओपिनियन पोल एक साथ निकलकर सामने आ रहा है। यानी 5 राज्यों पर विधानसभा चुनाव आज तो फिर किसकी बनने वाली सरकार, किस राज्य पर किसका कब्जा हो सकता है। शुरुआत करते हैं 5 राज्यों पर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जनता का मन किसके साथ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में काफी हलचल है और बीजेपी अपने मुख्यमंत्री बदल रही है। तो क्या मुख्यमंत्री बदलने से बीजेपी सरकार पा सकती है या फिर कांग्रेस की हो सकती है वापसी। इस पर देखिए सटीक ओपिनियन पोल के आंकड़े क्या निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को 26 से 28 विधानसभा सीटें मिलने का अनुमान डीबी लाइफ ने लगाया है, जो लेटेस्ट सर्वे 5 राज्यों के लिए जारी किया है। इसके अलावा कांग्रेस को 40 से 42 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान डीबी लाइफ ने लगाया। इसके अलावा उधर के लिए 1 से 3 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान। उत्तराखंड की 70 सीटों पर अगर बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस को बढ़त मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा अन्य जो एजेंसी हैं वो किस प्रकार के आंकड़े दिखा रही हैं, वो भी आंकड़े आपको देने वाले हैं। जबकि यहाँ पर बात कर लेते हैं मणिपुर को लेकर, तो मणिपुर की अगर बात करें तो मणिपुर में 60 विधानसभा सीटें हैं। ऐसे में मणिपुर की बीजेपी को करीब 22 से 24 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि यहां पर भी कांग्रेस को 25 से 27 सीटें दिखाई जा रही हैं। यानी उत्तराखंड और मणिपुर दोनों ही राज्यों पर बीजेपी कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन पलड़ा किसका भारी होने वाला है, इसको लेकर और महत्वपूर्ण आंकड़े आपको देने वाले हैं। यानी मणिपुर में जो है यहाँ पर बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को सीटें मिलने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। जबकि गोवा को लेकर जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, गोवा की 40 विधानसभा सीटों में से यहां पर बीजेपी को 11 से 13 सीटें, जबकि कांग्रेस को 20 से 22 सीटें मिलने का अनुमान है। आने के लिए 6 से 8 विधानसभा सीटें। यानी 3 राज्यों के जो अब तक आंकड़े निकल कर आए हैं, तीनों राज्यों पर कांग्रेस यहां पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, जो डीबी लाइफ ने अपना ओपिनियन पोल जारी किया है। जबकि बीजेपी को यहां पर तीनों ही राज्यों पर यहां पर जो है कड़ा मुकाबला कांग्रेस से करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो पंजाब में क्या कुछ हालात इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पंजाब में कहीं ना कहीं कांग्रेस जिस प्रकार से यहाँ पर जो है नए मुख्यमंत्री बदलने से क्या कांग्रेस को फायदा होने वाला है, इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े निकल रहे हैं कि कांग्रेस को यहाँ पर फायदा होता नजर आ रहा है। और कांग्रेस को यहाँ पर बात करें तो 68 से 70 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है और आम आदमी पार्टी को 26 से 28 सीटें, यहाँ पर अकाली दल के लिए 13 से 15 सीटें, बीजेपी को 4 से 6 सीटें, अदर के लिए 1 से 3 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान। पंजाब की 117 विधानसभा सीटें, यानी यहाँ पर भी कांग्रेस को मजबूत स्थिति में डीबी लाइव ओपिनियन पोल के हिसाब से आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण राज्य माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 2017 में तो बीजेपी ने 312 विधानसभा सीटें हासिल की थी, तो समाजवादी पार्टी ने 47 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की, जबकि बीएसपी ने 19 और अन्य के खाते में 5 विधानसभा सीटों पर जीत मिली। तो उत्तर प्रदेश के लिए रीजन बाय आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं डीबी लाइव के हिसाब से। उत्तर प्रदेश के लिए पूर्वी यूपी के लिए अगर बात की जाए तो 70 से 72 सीटें बीजेपी को, जबकि समाजवादी पार्टी को 82 से 84 सीटें, बसपा को यहां पर 3 से 5 सीटें, कांग्रेस को 6 से 8 सीटें, अन्य के खाते में 1 से 3 विधानसभा सीटें जाने का अनुमान उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए डीबी लाइफ ने लगाया, जो कि पूर्वी यूपी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा पश्चिमी यूपी के लिए बीजेपी को 37 से 39 सीटें, समाजवादी पार्टी को यहां पर भी 82 से 84 सीटें, जबकि बसपा के लिए यहाँ पर 5 से 7 सीटें, कांग्रेस को 5 से 7, अन्य के खाते में 2 से 4 सीटें जाने का अनुमान उत्तर प्रदेश के लिए पश्चिमी यूपी के लिए जो ओपिनियन पोल निकल कर आया है। जबकि मध्य यूपी में बीजेपी को 30 से 32 सीटें, समाजवादी पार्टी को 32 से 34 सीटें, बसपा को यहां पर 3 से 5 सीटें, कांग्रेस को 8 से 10 सीटें, अन्य के खाते में 3 से 5 विधानसभा सीटें का जाने का अनुमान डीबी लाइव ने लगाया है।
जबकि बुंदेलखंड की 19 सीटों में से बीजेपी को 7 से 9 सीटें, समाजवादी पार्टी को 7 से 9 सीटें, बसपा को 1 से 3 सीटें, 0 से 2 सीटें कांग्रेस के लिए, अन्य के खाते में एक भी सीट जाती नजर नहीं आ रही है। यानी उत्तर प्रदेश के लिए 4 रीजन के आंकड़ों के बाद अगर सभी 403 सीटों का एक साथ ओपिनियन पोल पर गौर किया जाए तो फिर कितनी सीटें किसके खाते में जाने की संभावना डीबी लाइफ ने लगाई है। उत्तर प्रदेश के 403 सीटों में से बीजेपी को 144 से 152 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी को 203 से 211 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। बीएसपी को 12 से 20 सीटें, 19 से 27 सीटें कांग्रेस के लिए, अदर के लिए 5 से 13 विधानसभा सीटें जीत मिलने का अनुमान। यानी उत्तर प्रदेश चुनाव में डीबी लाइव के हिसाब से आज चुनाव हो जाते हैं तो फिर उत्तर प्रदेश में यहां पर अखिलेश यादव की वापसी होने वाली है, जो यहां पर अनुमान डीबी लाइव ने लगाया है। लेकिन ये तो अनुमान चुनावी आंकड़े हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सी वोटर ने भी 5 राज्यों के लिए जो ओपिनियन पोल जारी किया है उसमें मणिपुर में जो है बीजेपी को 32 से 36 सीटें, कांग्रेस को 18 से 22 सीटें, एनपीएफ पार्टी को 2 से 6 सीटें, अन्य खाते में 0 से 4 सीटें। यानी यहाँ पर सी वोटर के हिसाब से मणिपुर में बीजेपी आगे दिखाई दे रही है, जबकि डीबी लाइव के हिसाब से मणिपुर में जो है कांग्रेस आगे दिखाई गई है। जबकि गोवा में अगर बात की जाए तो बीजेपी को 22 से 26 सीटें, कांग्रेस को 3 से 7 सीटें, आम आदमी पार्टी को 4 से 8 सीटें, अन्य खाते में 3 से 7 सीटें। यानी गोवा में जो है सी वोटर के हिसाब से बीजेपी आगे है, लेकिन जो डीबी लाइव ने ओपिनियन पोल जारी किया है उसमें कांग्रेस को आगे दिखाया है। जबकि यहाँ पर बात करें पंजाब के लिए तो पंजाब में 117 विधानसभा सीटों पर जो डीबी लाइव ने ओपिनियन पोल जारी किया है उसमें कांग्रेस को मजबूत स्थिति में दिखाया गया, यानी जो बहुमत के आंकड़े तक जो है कांग्रेस पंजाब में पहुंच रही है। लेकिन जो सी वोटर ने ओपिनियन पोल जारी किया उसमें कांग्रेस को 38 से 40 सीटें, आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आई है, 51 से 57 सीटें मिलने का अनुमान है। जबकि अकाली दल के लिए 16 से 20 सीटें, बीजेपी को 0 से 1 सीट, अन्य खाते में 0 से 1 सीट जाने की संभावना लगाई गई है। जबकि उत्तराखंड के लिए 70 सीटों पर बीजेपी को 44 से 48 सीटें, कांग्रेस को 19 से 23 सीटें, आम आदमी पार्टी को 0 से 4, अन्य खाते में 0 से 2 सीटें जाने का अनुमान लगाया गया है। जबकि उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर बीजेपी को 216 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी को 156 सीटें, बीएसपी को 18, कांग्रेस को 8 और अन्य खाते में 4 विधानसभा सीटें जाने का अनुमान सी वोटर ने लगाया है। यानी डीबी लाइव के हिसाब से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है, लेकिन सी वोटर के हिसाब से बीजेपी को 2017 के मुकाबले कुछ सीटों का नुकसान जरूर है, लेकिन सरकार बनाने के आंकड़े तक बीजेपी पहुंच सकती है। लेकिन दोस्तों ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में किस प्रकार से चुनावी प्रचार होते हैं, किस प्रकार के यहाँ पर घोषणा पत्र जारी होते हैं और किस प्रकार के टिकट बंटवारे होते हैं, उसके बाद सारा जो खेल है वो बदल भी सकता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या वाकई उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर जो आज चुनाव के अनुमान दिखाए गए हैं उस हिसाब से उत्तर प्रदेश में क्या बीजेपी या फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी? पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है, तो उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर हो सकती है, या फिर एक तरफा जो है बीजेपी यहाँ पर जीतेगी या फिर कांग्रेस यहाँ पर बाजी मारेगी? गोवा में क्या हो सकता है, मणिपुर में क्या होगा, इसको लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों और सटीक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो मिलते हैं दोस्तों और सटीक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।